Greetings to you all in the name of Jesus Christ. This is a wonderful time. One more time we are into the presence of God. परमेश्वर के नाम को हम एक बार फिर से यीशु के नाम से हम ऊंचा करते हैं और सौभाग्य है हमारा कि एक बार फिर से हम आपके साथ में ऑनलाइन यहाँ पर जुड़े हुए हैं. Beloved people of God, before we start this service, let us close our eyes and bow down our head and look towards that Jesus who went to the Jerusalem so that he could have been killed for our lives and we can have the life and the life of eternity. आइए हम अपनी आंखों को बंद करके उस यीशु की ओर देखें जो हमारे लिए उस यरूशलेम के अंदर में गया और यरूशलेम में जाने के बाद में हमारे लिए जीवन देने के लिए स्वयं मृत्यु को प्राप्त कर लिया और मृत्यु वो भी क्रूस की मृत्यु उसने सह ली है. और बाइबल कहती है वो हमारे लिए मरने के कारण से हमारे पास में आज जीवन है और बहुतायत का जीवन है. लेट्स लुक टुवर्ड्स दैट जीसस क्राइस्ट. उस यीशु की ओर देखें. Look towards that Jehovah God. यहोवा परमेश्वर की ओर देखें. Oh, look towards that Holy Spirit. पवित्र आत्मा की ओर देखें. Because we are not of ourselves. क्योंकि हम अपने स्वयं के नहीं हैं परंतु हम परमेश्वर की संतान हैं. हम परमेश्वर के लोग हैं. Let's look towards that God who has fulfilled the plan of salvation through Jesus Christ. उस परमेश्वर की ओर देखें जो एक दाता के रूप में दान बन गया और अपने पुत्र को इस संसार के उद्धार के इस योजना के लिए उसने अपने आप को दे दिया. Look towards that God. Look towards that God. Look towards that God. Look towards Jesus. Concentrate on Jesus. यीशु की ओर देखें. यीशु की ओर ध्यान लगाएं. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें. पिता यीशु के नाम से खुदावंद हम आपके सामने में आते पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के इस महान दिन के लिए जो आपने हम सबों के जीवन के अंदर में रखा. आज पिता प्रभु जी ये खुदावंद महान दिन पिता परमेश्वर पाम संडे के रूप में जब पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया आज पूरे संसार के अंदर में हर्षोल्लास को मना रही पिता परमेश्वर क्योंकि यीशु मसीह खुदावंद बड़े जयवंता के रूप में पिता प्रभु जी उस पिता परमेश्वर यरूशलेम के अंदर में प्रवेश किया. पिता प्रभु जी हम भी पिता परमेश्वर उस खुदावंद खुशी में उस पिता प्रभु जी खुदावंद उस पिता परमेश्वर बड़े कार्य में जो यीशु ने शुरुआत किया एक ट्रायम्फल एंट्री करी पिता परमेश्वर उसके अंदर में हम पिता प्रभु जी खुदावंद ओ पिता परमेश्वर सामने जाकर उसमें हम सम्मिलित होकर आपकी खुशी में शरीक होना चाहते हैं पिता परमेश्वर. आज इस सुबह में पिता परमेश्वर हम सब अपने आप को पिता परमेश्वर शून्य और दीन करते हैं. हम ये चाहते हैं पवित्र आत्मा यहां से टेक ओवर करे और पिता प्रभु जी सारे आयामों में जो इस आराधना के पिता परमेश्वर हम सबों को उठाए और खड़ा करे और तेरी महिमा करने के लिए योग्य बनाए. वी गिव यू ऑल ग्लोरी. होली स्पिरिट दिस इज योर टाइम. टेक योर टाइम. पवित्र आत्मा आप अपना समय लीजिए और इस वक्त हम सबों को इस्तेमाल करें ताकि आज यीशु की महिमा की जाए. यीशु का नाम ऊंचा किया जाए. यीशु के नाम को आदर देने पाए. यीशु के नाम को प्रशंसा कर सके. यीशु के नाम को सराह सके और यीशु के नाम को जो सब नामों में आला है उसको हम सदैव उसको महिमा देते रहें. Thank you Lord for doing it, Father. Giving you all glory and honor and praises. सारा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं. आमीन और आमीन. Beloved people of God, this is the time when we are going to worship our Jesus, who is the eternal God. हम उस यीशु की आराधना करने के लिए जा रहे हैं जो हमारा अनंत काल का परमेश्वर है. And I would like to call upon my children, Jeremiah, Evangelina and Bilso to come forward and they will lead us into the time of worship. और मैं चाहूंगा इस वक्त में जरमाया, इवेंजेलिना और बिल्सो तीनों जने आएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे. Worship the Lord. आप सभी को जय मसीह की. आइए हम कुछ टाइम आराधना में बिताएंगे. जगत में राज करेगा. हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो. राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा. हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो. धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है.
उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। वो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। छोटा सा गधा हूँ मैं, छोटा सा गधा, जिस पर यीशु बैठा था वो छोटा सा गधा। छोटा सा गधा हूँ मैं, छोटा सा गधा, जिस पर यीशु बैठा था वो छोटा सा गधा। बच्चे सारे गाते थे होसन्ना होसन्ना, तालियां भी बजाते थे होसन्ना होसन्ना। राजा यीशु गाऊं मैं हूँ छोटा सा गधा। छोटा सा गधा हूँ मैं, छोटा सा गधा, जिस पर यीशु बैठा था वो छोटा सा गधा। ओए! छोटा सा गधा हूँ मैं, छोटा सा गधा, जिस पर यीशु बैठा था वो छोटा सा गधा। बच्चे सारे गाते थे होसन्ना होसन्ना, तालियां बिछाते थे होसन्ना होसन्ना। राजा यीशु गाऊं मैं हूँ छोटा सा गधा। छोटा सा गधा हूँ मैं, छोटा सा गधा, जिस पर यीशु बैठा था वो छोटा सा गधा। छोटा सा गधा हूँ मैं, छोटा सा गधा, जिस पर यीशु बैठा था वो छोटा सा गधा। Worship your name. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name, we lift up your name with a heart full of praise, with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Glory, 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 glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name, Lord, we lift up your name with a heart full of praise, with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Jesus, Jesus, Jesus is the King of Kings. Jesus, Jesus, Jesus is the King of Kings.
आसमानों में होशाना होशाना आसमानों के आसमानों में लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान सोचे दुनिया में तेरा ही नाम उस्ताद से आसमानों में महिमा महिमा यीशु राजा की महिमा 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 यीशु राजा की लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान तुझे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसे आसमानों में यीशु जग के उद्धारक यीशु Yes, Lord, you are the Savior. यीशु Jesus, you are the Savior. यीशु Worship your name. जग के उद्धारक यीशु लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान मुझे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसे आसमानों में होता जैसे आसमानों में होता जैसे आसमानों में
महिमा में बदलने महिमा को त्याग दिया। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना आने वाले राजा को। Jesus, oh God, we exalt thee. कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाली मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाली मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना आने वाले राजा को। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना आने वाले राजा को। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना आने वाले राजा को। Hallelujah, hallelujah. Glory be to God. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. We glorify your name, O God. We exalt thee, O God. We just lift up your name, O Jesus Christ, the King who is
going to come, the King of Kings and the Lord of Lords. Oh, our God Almighty, who is our God forevermore, our God forevermore, our God forevermore. We give you all glory and we just thankful to you, O God. Hallelujah. Let's look towards God into the word and I would like to request my wife to come forward and lead us into the time of prayer. मैं चाहता हूँ इस वक्त निर्मला जो है आएंगी सामने और हमारे लिए वचन के लिए प्रार्थना करेंगी ताकि परमेश्वर आज हमसे बोले और बातचीत करने पाए। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए सब हम सभी परमेश्वर के नजदीक में जाते हैं। पिता परमेश्वर सरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं और उस महान जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आज की इस पाम संडे में पिता परमेश्वर पास्टर के जरिए पिता परमेश्वर जो भी वचन बोला जाता है, बोया जाता है पिता परमेश्वर, वो हमारे वचन पिता परमेश्वर तूने बाइबल कहती पिता परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और वो उसके शरणागतों के लिए ढाल है। राजा वचन कहता है पिता परमेश्वर आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर तू मेरी बातें न कभी टलने के लिए है। आप पिता परमेश्वर जब पास्टर वचन बोलते हैं पवित्र आत्मा आप उनके मुंह से बोलिए, बातचीत करिए ताकि हम पिता परमेश्वर जो वचन को सुनते हैं उस पर सिर्फ चलने वाले न बने, क्योंकि इब्रानियों 4:12 कहता है पिता परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है, जो जीव और आत्मा को गांठ गुदे को अलग करके पिता परमेश्वर आर पार छेदता है और हमारी मन की भावनाओं को जांचता है। आप पिता परमेश्वर इस वक्त जब वचन हमारे जीवन में आता है पिता परमेश्वर हमारे हृदय को छेदने वाला हो पिता परमेश्वर, हमें फिर से पिता परमेश्वर अपने वचन से तैयार कर यीशु राजा ताकि हम उस पर चले पिता परमेश्वर। सारी आदर इज्जत महिमा जलाल आपको देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Thank you very much, Nirmala. Greetings to you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को अभिवादन करते हैं। And this is a real time when we are into a time of celebration. ये समय है जब हम लोग परमेश्वर के उस पुत्र की उस उत्सव के अंदर में हम चले जा रहे हैं, जब परमेश्वर का पुत्र किस प्रकार से उस यरूशलेम के अंदर में प्रवेश किया। And I want that we should open the book of John chapter 12 and verses 12 to 19. मैं चाहता हूं हम लोग अपनी पुस्तकों बाइबल को खोलेंगे और यूहन्ना की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर Bible says, on the next day much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, took branches of palm trees and went forth to meet him and cried, Hosanna, blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord. And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon, as it is written, Fear not, daughter of Zion. Behold, the King cometh, sitting on an ass colt. These things understood not his disciples at the first, but when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him. And that they had done these things unto him. The people therefore that was with him, when he called Lazarus out of his grave and raised him from the dead, bear record. For this cause the people also met him, for that they heard that he had done this miracle. The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing. Behold, the world is gone after him. The whole world is gone after him. Glory be to God. I just bless the name of God for the wonderful word. You know, God was speaking to me yesterday when I was getting prepared. जब कल के दिन में मैं इसके लिए तैयारी कर रहा था, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर अद्भुत रीति से मुझसे बातें कर रहा था. You know, this is the story, you know, this is the reality which has happened and it is found in 4 of the Gospels. ये जो घटना है, ये चारों ही उस
सुसमाचार की पुस्तकों के अंदर में पाया जाता है. It is found in the book of Matthew, in the book of Matthew chapter 21 verses 1 to 17. मत्ती उसका 21वां अध्याय उसके 1 से 17 के अंदर में मिलता है. मार्क 11 1 to 11. मरकुस रचित सुसमाचार 11 उसका 1 से 11 के अंदर में. ल्यूक 19 chapter 29 to 40th verse. और लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 29 से 40 के अंदर में पाया जाता है. And also found in the book of John chapter 12 and verses 12 to 19. Beloved people of God, we need to understand about the triumphal entry of Jesus in the Jerusalem. इस बात को हमको जानने की आवश्यकता है. इसके पीछे के कितने आधार हैं और इसके पीछे में किस प्रकार से तथ्य हैं, उनके अंदर में हमको आज जाने की आवश्यकता है. जहां पर यीशु मसीह ने एक जयवंत तरीके से उस यरूशलेम के अंदर में प्रवेश किया. If we go to the introductory part of this passage, यदि आप इस खंड के खास करके हम उस भाग में चले जाएं जहां पर परमेश्वर का वचन हमको एक परिचय देता है. एंड दिस इज अ रेवलेशन अबाउट जीसस एज द कमिंग किंग. और तब ये जो खंड है हमसे बातचीत कर रहा है, जिसके द्वारा से परमेश्वर हमें बता रहा है. यहां पर यीशु मसीह को आने वाले एक राजा के रूप में प्रकट किया गया है. इट इन्वॉल्व्स ए फॉल्स एंड ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ हिज कमिंग ऑल्सो. और यहां पर लोगों के पास में जो विचारधारा है, जो गलत भी है कुछ लोगों के पास में, कुछ लोगों के पास में अच्छी भी है. सो ये दोनों ही विचारधाराएं वहां पर लोगों के पास में है. इट इज ए पिक्चर ऑफ how men have seen Jesus down through the centuries. और तब ये इस बात का भी एक कथन है कि लगातार कई शताब्दियों से लोगों ने यीशु के बारे में किस प्रकार के अभिप्राय को किया है. बट लेट्स लुक टुवर्ड्स इनटू द डीपर साइड ऑफ दिस पैसेज एंड वी विल गो वन बाय वन सीइंग द डिफरेंट पॉइंट्स अपॉन इट. और तब अलग अलग बिंदुओं में हम इसमें होकर चले जाएंगे और इस बात को देखेंगे किस प्रकार से इस खंड से परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है. फर्स्ट थिंग which is found in the 12th verse, Bible says the great crowd gathered for Passover. और बाइबल कहती है एक बड़ी भीड़ वहां पर जो है उस फसह के पर्व के लिए वहां पर मौजूद थी. Oh beloved people of God, what is this Passover of lamb? You know, we need to understand it because Bible says if you go to the history of Israelites, when they were supposed to come out of Egypt, that time the 10th plague came and that was killing the firstborn of the Egyptians. यदि हम इसकी वास्तविकता के अंदर में गंभीरता से चले जाएंगे, इस बात को हम देखते हैं इजराइल को जब परमेश्वर मिस्र से बाहर लेके आ रहा था, जो 10वीं आपदा या विपत्ति उनके ऊपर में आई, वो विपत्ति थी कि उसके पहलौठों को मारे जाना. But the word of God says, if you'll see that Passover they were celebrating. For Israel this was a very big festival. और जब हम इसके बारे में समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, इजराइलियों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है, यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है. Why? Because they were commanded that they should sacrifice a lamb and they should put the blood on the doorstep or the frames of the door. और तब परमेश्वर ने उनको एक निर्देश दिया कि सब लोग जो है मेमने का वध करने के बाद में उसके लहू को लेकर उस दरवाजे की चौखट के ऊपर में उसके लहू को लगा देंगे. And that night Bible says the God has come into Egypt. Please open with me the book of Exodus. मेरे साथ में खोलिए निर्गमन की पुस्तक and chapter 12 and verse 23. Bible says, for the Lord will pass through to smite the Egyptians, and when they seeth the blood upon the lintel and on the two side posts, the Lord will pass over the door and will not suffer the destroyer to come into your houses to smite you. ये इस प्रकार से कहता है 23वें आयत के अंदर में, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा. Glory be to God.
परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। That night the Spirit of God went inside the Egypt. उस रात में जो है मिस्र के अंदर से जो है परमेश्वर का आत्मा चला। And Bible says the houses which were having the blood of the lamb upon their doorposts, upon the lintel of their doors, and two sides of the doors. Oh, the Spirit of God never allowed the destroyer to go inside and destroy the firstborn of the Israelites or the Jewish people. और तब परमेश्वर ने इस बात को वहां पर देखा है, इस बात को हम जानते हैं, परमेश्वर का आत्मा इस बात को बताता है, जब वहां पर उस रात में होकर परमेश्वर का आत्मा वहां से चला, उस समय में परमेश्वर के आत्मा ने जहां जहां पर उस मेमने के लहू को देखा, उस घर को छोड़ दिया। बट बाइबल सेज ही हैज स्मॉटन ऑल द फर्स्टबॉर्न्स ऑफ द इजिप्शियंस। परंतु बाइबल इस बारे में बात करती है कि उसने हर एक मिस्री के पहलौठे संतान को और नाश किया। नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स चिल्ड्रन और फर्स्ट बॉर्न, बट एवरी द फर्स्ट बॉर्न ऑफ द इवन एनिमल्स एंड एवरीथिंग विच वॉज लिविंग ऑन द फेस ऑफ द अर्थ ऑन इजिप्ट। और तब न केवल मनुष्यों के पहलौठों को उसने मारा, परंतु प्रत्येक वो पहलौठा, चाहे जानवर का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, किसी का भी हो, उसके पहलौठों को उसने वहां पर मार डाला। Beloved people of God, what a powerful God we serve. Why Israelites are having that much excitement to come and just celebrate this Passover. और तब इस फसह के पर्व को मनाने के लिए इस इजरायलियों को वहां पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? Because they were remembering how God has been faithful into their lives. When he was smiting the firstborn, he left all the firstborns of Jewish people, in whose house the blood of the lamb is there. और तब वो सारे उन पहलौठों को उसने छोड़ दिया जिस यहूदी घर के चौखट के ऊपर में उस मेमने का लहू लगा हुआ था। Bible says Josephus, a notable Jewish historian of that day, he has mentioned about it. Gathering of, Bible says it was a big gathering, a great gathering of the people of Jewish people. और तब वहां पर बाइबल इसके बारे में बात करती है कि वो एक बड़ी एक बहुत सारे यहूदियों का बड़ा वहां पर जन समूह था, वे लोग सब एकत्रित हुए थे। एंड द Josephus said around 2 million people were involved into that Passover feast. और तब उस फसह के पर्व के लिए जो है लगभग 20 लाख लोग वहां पर एकत्रित थे। वाओ! एंड इन दैट टाइम बाइबल सेज, the historian says like that, 2,56,500 lambs were slain so that it could be made a lamb for Passover. For every 10 people, one lamb was supposed to be slain. और वहां पर 2,56,500 कम से कम मेमने को वहां पर वध किया गया और वहां पर बलिदान किया गया। एक मेमने के पीछे लगभग 10 लोगों के लिए वहां पर उस फसह के अंदर में उसको वो कुर्बान किया करते थे। Beloved people of God, Israel was very much in excitement to just come and glorify that God who has saved from that killing of the firstborns. So परमेश्वर के लोग इज़राइल वहां पर आकर इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, क्योंकि वो स्मरण कर रहे थे मिस्र से निकलने से पहले परमेश्वर ने उनके पहलौठों को मरने नहीं दिया। Beloved people of God, but we need to understand who is the lamb of Passover for us in today's realm in the New Testament. परंतु इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है कि हमारा आज ये जो फसह का जो मेमना है वो कौन है। Bible says if you go to the book of 1 Corinthians chapter 5 and verse 7, यदि आप पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत के अंदर में जाएंगे, Bible says for Christ is our Passover lamb and has been sacrificed. बाइबल कहती है कि मसीह यीशु हमारा जो है वो फसह का मेमना है और वो हमारे लिए वध किया गया। Beloved people of God, there is no need today when we are celebrating the Palm Sunday, we need to understand we need not to slain
any of the animals, any of the lambs, but Jesus became the lamb of Passover for me and you, and he has sacrificed himself. That's why he was entering inside the Jerusalem to be slain by the authorities. इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। यीशु मसीह हमारा फंसे का मेमना है, और वो मेमना जब अंदर चला गया और वो मेमना जब चला जा रहा है, और उस मेमने के लिए इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है, उस मेमने के द्वारा से परमेश्वर ने उद्धार की ये योजना पूर्ण करने के लिए जब वो कार्य कर रहा था, तभी यीशु मसीह यहां पर इस यरूशलेम के अंदर में प्रवेश कर रहा। बाइबल सेज इन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 29, यूहन्ना उसके 1:29 के अंदर में बाइबल कहती है, व्हेन जॉन सॉ द जीसस क्राइस्ट, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, he said, behold the lamb of God who takes away the sin of the world has come. तब जो है उस यूहन्ना ने इस प्रकार से एक वाक्य कहा, उसने एक वक्तव्य दिया, और वो वक्तव्य था, देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को लिए जाता है, वो चला आ रहा है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। Oh, that Jesus became, why he was going in that triumphal entry? क्यों वो एक जयवंत की उस यात्रा के अंदर में था? Because he was knowing that he was going to be killed as a lamb of God, and by that he shall deliver the people of the world. और तब वो लोग जो हैं जिनके लिए वो मारा जाएगा, और वो लोगों को, इस संसार के लोगों को छुड़ा लेगा। First thing, people were gathered in a big number there. वहां पर लोग जो हैं बड़ी तादाद में मौजूद थे। Second thing, when we look into this whole passage, there were, different concepts of understanding why Christ came and what was the purpose. और जब यहां पर हम इस पूरे अभिप्राय को हम देखते हैं, हम इस बात को देख सकते हैं, अलग अलग चीजें वहां पर अलग अलग लोगों ने यीशु मसीह के बारे में अपनी समझ और सोच को बना के रखा। फर्स्ट थिंग, देयर वाज अ फॉल्स कॉन्सेप्ट अबाउट क्राइस्ट। पहली बात, वहां पर यीशु मसीह के लिए जो है हम इस बात को देख सकते हैं, एक गलत धारणा लोगों के जीवन के अंदर में मौजूद थी। इफ यू गो टू द बुक ऑफ जॉन, वी कैन सी John chapter 12. Let's go back. 12th word onwards. Yeah. Bible says on the next day, much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, they took branches of palm trees. Listen me carefully. And went forth to meet him and cried, Hosanna, blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord. Bible says, Bible इस बात को कहती है, जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है, 13वीं आयत के अंदर भी लिखा हुआ है, उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। Wow. But they were having the false concept about Jesus Christ. They were seeing as Jesus as a conqueror who will solve the problems of mankind, and he will just deliver them from the enemies of mankind. इस बात को हम देखते हैं, एक विजेता के रूप में लोग वहां पर यीशु मसीह को देख रहे थे, ताकि वो आएगा और सारे दुष्ट लोगों से उनको छुड़ा लेगा। He will deliver them from the diseases. वो उनको बीमारियों से छुड़ाएगा। He will deliver them from the poverty. वो उनको गरीबी से छुड़ाएगा। Second thing, as a provider, Jesus will provide them the food and a good health. दूसरी बात, वो इस बात को देख रहे थे, प्रयोजन करने वाले के रूप में यीशु मसीह को देख रहे थे, and that's why people came to meet him. Just they wanted to see that he will provide us फूड एंड गुड हेल्थ। दूसरी बात जो यीशु मसीह के अंदर में वो देख रहे थे, वो उसको एक अन्नदाता के रूप में या सारी बातें प्रदान करने वाले के रूप में उसको वो देख रहे थे, और वो इस बात को जानना चाहते थे कि वो हमें अच्छे भोजन से तृप्त करेगा और हमें उत्तम स्वास्थ्य देगा। That was the misconcept of the people who were following, who came to meet Jesus Christ. और ये उन लोगों की गलत धारणा थी जो यीशु मसीह से वो डालियों को लेकर मुलाकात करने के लिए आए। Third thing, as the passive Lord who will
allow mankind to live in his own will and nature. तीसरी बात, एक क्या बोल सकते हैं, निष्क्रिय प्रभु के रूप में, पैसिव लॉर्ड, निष्क्रिय प्रभु के रूप में, जो लोगों को जो है वो उनकी मन मर्जी के अनुसार काम करने देगा, इस बात के लिए वो बताने के लिए सोचा था कि वो आकर हमको इस बात के लिए अनुमति देगा, हम अपनी मर्जी के कामों को करते रहे. That was the wrong concept. That was the false concept about Jesus Christ in the mindsets of people. और तब लोगों के मन विचारों के अंदर में ये एक गलत धारणा उनके दिमाग के अंदर में बनी हुई थी. Bible says that's why many people went out to meet him. बाइबल कहती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए चले आ गए. Today we are also meeting our Jesus Christ. What is the purpose behind our meeting? जब हम आज यीशु से मुलाकात करते हैं, हमारा आज वास्तविकता में क्या औचित्य होता है, हमारा क्या उद्देश्य है, हमारी क्या धारणा होती है जब हम यीशु से मुलाकात करने के लिए आते हैं. And Bible says, where there is a dead body, there will be vultures. और बाइबल कहती है जहां पर लोथ होती है वहां पर गिद्धों की अधिकता बहुतायत से होती है. Today the world is following different religions, different faiths, different beliefs, but they cannot save the humanity. They cannot provide them the salvation. They cannot provide them the peace. आज लोग जो हैं अलग अलग विचारधाराओं के अंदर में जी रहे हैं, अलग अलग विश्वासों में जी रहे हैं, अलग अलग बातों के अंदर में जी रहे हैं, अलग अलग धर्मों के अंदर में जी रहे हैं, परंतु कोई भी धर्म उनको ना चंगाई प्रदान कर सकता, ना उद्धार प्रदान कर सकता, ना शांति प्रदान कर सकता. It is Jesus Christ who died on the cross of Calvary. We are celebrating his triumphal entry because he was knowing that he is going to do something supernaturally that will bring the salvation upon the people. यीशु मसीह इस बात को जानता था. उसकी ये यात्रा एक जय भरी यात्रा है, क्योंकि वहां पे पहुंचने के बाद में उसके बाद उसका मरना तय था, और उस यीशु की मौत के द्वारा से लोगों के लिए उद्धार था, लोगों के लिए चंगाई थी, लोगों के लिए सामर्थ थी, लोगों के लिए अभिषेक था, लोगों के लिए परमेश्वर का आत्मा आना तय था. That's why he was having that triumphal victory. Look at the people. लोगों की ओर देखें, वो किस प्रकार से बातें कर रहे थे. They took the palm branches. उन्होंने जो उस खजूर की डालियों को लिया. Today it is very good. We are taking the palm branches and we are glorifying God. आज अच्छा है हम उन डालियों को लेकर हम आज परमेश्वर के नाम की घोषणा करते हैं. Because Jesus has become victorious over death, we need to celebrate that victory in Jesus' name. यीशु मसीह मौत के ऊपर में विजयी हो चुका है, इसलिए आज हमको उस मौत के ऊपर ली हुई विजय को आज हर्षोल्लास में मनाने की बहुत आवश्यकता है. They were crying in a loud voice. वो एक बड़ी आवाज से पुकार रहे थे, होसन्ना. What does it mean? वो बात कर रहे थे होसन्ना, इसका मतलब क्या है? होसन्ना मतलब, the meaning of होसन्ना is save, rescue us, help us, our savior. होसन्ना का तात्पर्य है, हे उद्धारकर्ता, तू हमें बचा ले, तू हमें छुड़ा ले, तू हमारी सहायता कर. इन लैटिन इट सेज ओसन्ना. लतीनी भाषा में इसको ओसन्ना कहा गया है. इन ग्रीक इट इज रिटन होसन्ना, और तब उस ग्रीक भाषा में उसको होसन्ना कहा गया है. इन हिब्रू इट इज कॉल्ड होसियाना, और तब उस इब्री भाषा में इसको होसियाना कहा गया. इन अरामिक इट इज कॉल्ड ओशाना, और अरामिक भाषा में इसको ओशाना कहा गया है. मीन्स गॉड सेवियर कम एंड सेव अस. इसका मतलब परमेश्वर या राजा हमें आकर हमको बचा ले. दैट व्हाट द बाइबल सेज इन द बुक ऑफ साम चैप्टर 118 and 25. और इसी बात को हम देखते हैं भजन उसके 118 उसकी 25वीं आयत के अंदर में. सेव नाउ आई बिसीच दी ओ लॉर्ड, बिसीच दी, सेंड नाउ प्रॉस्पेरिटी. और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर पिता, हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं कि आप आइए और हमें
बचाइए और हमें आज परिपूर्णता दीजिए. Today so many people are coming to Christ with the wrong motives, with the wrong intentions. They are thinking Jesus can only provide the miracles. They take the miracles and they go away. और तब आज लोग बड़ी गलत धारणाओं के साथ में यीशु के पास में आते हैं. वो सोचते हैं कि हमारे पास में उस चंगाई को, शांति को, सामर्थ को, आशीष को पाना पर्याप्त है और उसके बाद में चले जाता है. That's a wrong concept of coming to Jesus Christ. Oh, but we need to understand our Jesus is the eternal God. हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है. हमारा यीशु मसीह अनंत काल का परमेश्वर है. Oh, he is the God of generations. वो सारे वंशावलियों का परमेश्वर है. He was the God in the past, but that's what Bible says in the book of Hebrew chapter 13 and verse 8. इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत के अंदर में इस बात को हम देखते हैं. यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है. He is an unchanging God. When you come to Jesus Christ, oh, you don't come with the wrong concepts, with the wrong motives, with the wrong purposes, but come to Jesus Christ just to receive Him as your Savior and your God and your Lord. जब आप यीशु के पास में आते हैं, उसके पास में इस बात के लिए आए कि अपने जीवन में यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार कर लें, अपने जीवन में यीशु को अपना उद्धार करता, अपना स्वामी और प्रभु करके प्राप्त कर लें. Third thing, there was a true concept of Christ also. तीसरी बात, यीशु के बारे में वहां पर सही धारणा भी थी. What was prophesied in the Old Testament, it was taking place in the New Testament. और तब जब जो पुराने नियम के अंदर में भविष्यवाणी या नबूवत की गई थी, उसके बारे में वो बात यहां पर घटित हो रही थी. Bible says, three gospels, synoptic gospels say about it. Matthew, Mark and Luke says, Jesus told two disciples to go and untie a colt. Untie a colt. और तब हम यहां पर इस बात को देखते हैं, जो एक समान लिखे हुए 3 सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस और लूका. उसके अंदर में इस बात को हम देखते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उनसे, अपने शिष्यों से कहा, तुम जाओ और तुम्हें गधी का बच्चा मिलेगा, उसको खोलकर लेकर आ जाओ. बट जॉन सेज, when we come to the book of John, he says something differently. जब वो यीशु के बारे में, उस यात्रा के बारे में यहां पर यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना थोड़ा अलग लिखता है. And he says in the 14th verse, Jesus found a young donkey and sat upon it. यीशु मसीह को एक जवान गधा दिखा और उस गधे के ऊपर में वो बैठ गया. Wow, we sang a song. हमने यहां पर आज गीत गाया. I am a small donkey. I am carrying the presence of God. और तब हमने इस गीत को गाया, मैं एक छोटा सा गधा हूं. और हमने इस बात को देखा कि जिस पर यीशु बैठा है, वो छोटा सा गधा मैं हूं. Many times we think that things are not possible, but we need to understand. If you think about colt, what is coming into your minds. जब आप उस गधे के बच्चे के बारे में उसको आप सोचते हैं, उस समय में, at that very moment, colt was a noble animal used for service to carry the burdens of the humanity, used by kings and their emissaries when they entered the city. Riding on colt symbolizes peace, entry and intentions. नंबर 1, बहुत ही वो एक सहनशील जानवर है. नंबर 2, वो ऐसा जानवर है जो मानव के बोझ को उठाकर लेके चलता है. नंबर 3, राजाओं और उसके दूतों के द्वारा से जब भी शांति के रूप में किसी नगर के अंदर में प्रवेश किया गया, उन्होंने उस गधे को इस्तेमाल किया. और गधे के ऊपर में बैठकर आना मतलब एक शांतिपूर्ण प्रवेश को बात बताती है. Jesus was dramatically, proving and demonstrating 2 things here. यहां पर 2 बातों को यीशु मसीह बड़ा नाटकीय रूप से यहां पर प्रकट कर रहा था. Number 1, पहली बात, he was unquestionably the promised king, the savior of the people. पहली बात, वो इस बात को प्रकट कर रहा था कि उसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि वो एक आने वाला प्रतिज्ञा का राजा है. या
उद्धार करता है। सेकेंड थिंग, ही वॉज नॉट कमिंग एज ए कॉन्करिंग किंग। दूसरी बात, इस बात को हम देखते हैं, वो एक जयवंत राजा के रूप में नहीं आ रहा था, बट ही वॉज कमिंग एज अ हम्बल मैन। ही वॉज एंटरिंग एज ए हम्बल मैन, नॉट लाइक ए कॉन्करिंग किंग। वो एक बहुत ही नम्र व्यक्ति के रूप में प्रवेश कर रहा था, जयवंत राजा के रूप में नहीं। Then colt symbolizes some of the things we need to understand. First thing, the colt was a symbol of peace, and Jesus came to bring the peace for the humanity. So पहली बात, हम उस गधे के बच्चे के जीवन से इस बात को देखते हैं, वो एक रूपात्मक है, शांति का एक प्रतीक है। If you go to the book of Romans chapter 5 and verse 1 says, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. जब आप रोमियो उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत के अंदर में जाएंगे, वहां पर वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर की शांति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमारे पास में पहुंची है। Why we should know the right concept about Jesus Christ triumphal entry? क्यों हमको यीशु के बारे में, जो वहां पर वो प्रवेश कर रहा था एक जयवंत के रूप में, क्यों हमको इस बात को प्रकट करने की आवश्यकता है? क्योंकि हमको जानने की आवश्यकता है, who is our peace today? We need to understand it. हमको समझने की आवश्यकता है कि हमारी शांति आज कौन है। बाइबल सेज God provides peace and God has given us the peace through our Lord Jesus Christ. और बाइबल कहती है यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर ने हमें शांति प्रदान की। If you go to the book of Ephesians chapter 2 and verse 13 and 14, इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत के अंदर में बाइबल कहती है, For he himself is our peace, who has made the two one and has destroyed the बैरियर डिवाइडिंग द वॉल ऑफ हॉस्टिलिटी। और वो इस प्रकार से कहता है, वो स्वयं ही हमारी शांति है। वाई ही केम सिटिंग ऑन ए कोल्ट, वो क्यों एक उस गधी के बच्चे के ऊपर में बैठकर चला आया? बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रूव वॉट एवर इज गोइंग टू डू, इट विल बी विद द पीसफुल सिचुएशन। ही इज नॉट गोइंग टू हार्म एनीवन, ही इज नॉट गोइंग टू किल एनीवन। ओ इज कमिंग लाइक ए किंग, ओ इज कमिंग लाइक ए प्रॉमिस्ड किंग, इज कमिंग लाइक ए सेवियर, बट इज नॉट गोइंग टू हार्म एनीवन। वो एक प्रतिज्ञा के राजा के रूप में आ रहा है, एक उद्धारकर्ता के रूप में आ रहा है, पर वो किसी को नाश नहीं करेगा, परंतु वो शांति को स्थापित करने के लिए चला आ रहा है। सेकेंड थिंग, एज आई टोल्ड यू, कोल्ट सिंबलाइजेस द सर्विस। दूसरी बात, एक गधी का बच्चा या गधा जो होता है, वो हमारे लिए सेवा देने वाला एक जानवर होता है। Book of Matthew chapter 20 and verse 28 says, और मत्ती रचित समाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत इस प्रकार से कहती है, Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. और वो इस प्रकार से कहता है, जैसे मनुष्य का पुत्र सेवा लेने के लिए नहीं, परंतु सेवा देने के लिए आया है, ताकि उसके प्राण देने के द्वारा से सारे लोगों का जीवन का छुटकारा हो सके। What a God we are serving in this टाइम। इस समय में हम कितने अद्भुत परमेश्वर की उस महिमा को हम देख सकते हैं। What a God we are serving, who wants to serve us। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं। Oh, he has served the community। उसने पूरे सारे हमारे मानव समुदाय के लिए सेवा प्रदान की। He has not come that we should serve him, but he has come to serve us first। पहले आके उसने हमसे सेवा नहीं मांगी, परंतु वो पहले आया और उसने हमें सेवा प्रदान करी। Why he came on the colt? We need to understand the right concept about Jesus triumphal entering the Jerusalem, because he wanted to prove that he has not come to be served, but he has come to serve the humanity। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। वो गधी के बच्चे पे बैठ के क्यों आया? क्योंकि वो इस बात को प्रकट करना चाहता था मेरे प्रियो, कि वो सेवा लेने के लिए नहीं आया, परंतु सेवा देने के लिए आया। His time of service has gone. Today also he is ministering unto the people। उसका वो जो काम उद्धार का था वो उसने पूर्ण किया, परंतु आज भी वो लोगों की सेवा कर रहा है। Our God is ministering in our lives। हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में उस सेवकाई को प्रदान करता है। Bible says in the book of Philippians chapter 2 and verse 7 and 8, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 7वीं और 8वीं आयत के अंदर में इस बात को हम देखते हैं। Not only he came to serve, but before that
He became a human being. That's what the Bible says. But made himself nothing. उसने अपने आप को इतना छोटा कर दिया. Taking the very nature of a servant. उसने एक दास का रूप धारण किया. Being made in human likeness. तब उसने जो है उस मनुष्य के रूप में अपने आप को ढाल लिया. And being found in appearance as a man. वो मनुष्य के समान शरीर का दिखता था. He humbled himself and became obedient to death. और वो अपने आप को उसने नम्र किया और मृत्यु के लिए वो एक आज्ञाकारी बन गया. Even death on a cross. और उस क्रूस की मृत्यु को भी प्राप्त करने के लिए वो तैयार था. What a wonderful God we serve. When I was sitting and listening from the Spirit of God about this verse, first time God spoke to me. जब इस आयत के ऊपर मैं मनन कर रहा था तब परमेश्वर के आत्मा ने एक नया प्रकाशन दिया. First thing, God made man in his own image. Listen me carefully. What a wonderful God we serve. कितना अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा करते हैं. पहले परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप की समानता में बनाया. That what we found in the book of Genesis chapter 1 and verse 26. उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत के अंदर में इसी बात को पाते हैं. We have been made in the very image of God. हमको परमेश्वर की स्वरूप की समानता में बनाकर परमेश्वर ने रखा है. But look at that God. When the humanity was in trouble because of the sins and translations, जब वो लोग जिनको परमेश्वर ने अपनी शक्ल सूरत में बनाया, अपने स्वयं के उस छवि के अंदर में बनाया, जब वो पाप के अंदर में चूर हो गए थे, Bible says God made his only son, only begotten son, in the image of human being. अब इस बात को समझने की आवश्यकता है. पाप इतना बढ़ गया था कि उस बलिदान जानवरों का पर्याप्त नहीं था. ऐसे समय में जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप की समानता में बनाया, उसी परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जो स्वयं परमेश्वर है, मनुष्य के रूप में बनाया. What a powerful God we serve. कितने अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा करते हैं. Bible says colt symbolizes service. बाइबल कहती है कि वो गधा जो है सेवा को प्रकट करता है. यीशु मसीह क्यों उस पर बैठ के आया? क्योंकि वो बताना चाहता था, मैं मानव जाति की सेवा करने के लिए आया हूं. ग्लोरी बी टू गॉड. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. गोल्ड सिंबलाइज्ड सैक्रेडनेस. वो गधी का बच्चा जो है पवित्रता को प्रकट करता है. बाइबल सेज इट वॉज नॉट यूज्ड बिफोर. बाइबल कहती है उसके पहले उसको किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया था, कोई भी उसकी सवारी नहीं किया था. होली, दैट इज आवर जीसस क्राइस्ट. यीशु भी हमारा ऐसा है. बाइबल कहती है, बाइबल सेज ही वाज नॉट नोइंग द सिंस. वो पाप से अनजान और अनभिज्ञ था. दैट व्हाट द बाइबल इज सेइंग. व्हाट अ पावरफुल गॉड एंड ऑसम गॉड वी आर सर्विंग. He has never sinned. उसने कभी पाप नहीं किया था. उसके लिए क्यों ये एक अद्भुत कार्य था? उसके लिए क्यों ये एक बड़ा कार्य था? क्यों वो प्रकट कर रहा था कि वो पवित्रता के साथ में आया? पाप का उससे कोई भी वास्ता नहीं था. He came as a sacred person to fulfill the will of the heavenly Father who is holy, to fulfill the holy will of God upon the face of the earth. वो उस अपने स्वर्गीय पिता जो पूर्ण रूप से पवित्र है, उसकी पवित्रता के द्वारा से उसकी योजना को पूर्ण करने के लिए इस संसार के अंदर में वो चला आ गया था. Beloved people of God, we need to understand, if we are celebrating the Palm Sunday, why it is called a triumphal victory. Because up to that time Jesus never sinned, and after this that also it was the last week of his life. He never sinned about it. तब इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है. क्यों ये एक ऐसी जयवंत की यात्रा है उस प्रवेश के साथ में? क्योंकि उसने कभी भी वहां तक पाप नहीं किया. उसके जीवन का आखिरी सप्ताह बचा हुआ है और उस आखिरी सप्ताह में भी उसने पाप नहीं किया. We serve a holy God. हम उस पवित्र परमेश्वर की सेवा करते हैं. He is holy. He is righteous. He is everything for us. वो हमारे लिए बहुतायत से पवित्र है. ओ हमारे लिए धर्मी है. ऐसा वो परमेश्वर है. Glory be to God. Next point. What was the disciples' reaction? That can be seen in today's church also. जो वहां पर शिष्यों का प्रत्युत्तर था, उसको आज हम इस संसार में, कलीसिया में आज वर्तमान में देख सकते हैं. I cannot say church is a dead one.
मैं इस बात को नहीं कह सकता क्योंकि कि कलीसिया जो है वो मृतक है. नो, बिकॉज जीसस, इट इज द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट. यीशु की वो देह है, इट कैन नेवर डाई, वो कभी मर नहीं सकती, बिकॉज जीसस इज अलाइव, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है. बट यू नो, I was surprised when I was going into the deeper study of this. जब मैं इसकी पूरी गहराई के अंदर में चला जा रहा था, disciples never knew what was happening, और शिष्यों को नहीं मालूम चल रहा था कि ये क्या होने वाला है. Disciples misunderstood Jesus' messiahship and kingship. और तब उन शिष्यों ने यीशु मसीह की मसीहत पर और यीशु मसीह की और राजकता पर उन्होंने जो है उनके पास में गैर समझ था, उनके पास में सही समझ नहीं थी. Disciples thought Jesus was a worldly king. तब लोग, उन शिष्यों को लगा कि ये संसार का एक राजा होकर आया हुआ है, एंड ए अर्थली मसाया, और ये एक सांसारिक मसीहा के रूप में चला आया है. Beloved people of God, many times like disciples, we are walking with Jesus Christ, but we are unable to understand who Jesus is in our lives. और कई बार हम यीशु मसीह के साथ में तो चलते हैं, परंतु हमारे पास में वो एक समझ नहीं है, वो हमारे पास एक सोच नहीं है, वो विचार नहीं है, और वो डिसर्निंग नहीं है कि हम वास्तविकता में मेरा और आपका यीशु कौन है. Disciples thought, who were walking with him every day, जो उसके साथ में चल रहे थे, उन्होंने सोचा कि ये संसार का राजा है या मसीहा है. No, 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 no. It has got something more than that. If we go to the 16th verse, we can see disciples were walking with Jesus, but were unable to understand the scripture which is saying about Jesus Christ. यद्यपि वो यीशु के साथ में चल रहे थे, परंतु उनके पास में समझ नहीं थी. जो यीशु के बारे में धर्मशास्त्र बोलता था, उसको वो समझ नहीं पाते थे. Why? By that time, they haven't received the Holy Spirit or the anointing of the Holy Ghost. क्योंकि उस समय तक उन्होंने शायद उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त नहीं किया होगा. Nobody can teach us the scriptural things except the Holy Spirit who leads us into the truthfulness of the Word of God. कोई भी हमको जो है उस परमेश्वर के वचन को, धर्मशास्त्र को नहीं समझा सकता है, केवल और केवल पवित्र आत्मा. It is my challenge, beloved people of God. Oh, bring the wisest person of the world and give him the Bible. He shall not be able to understand what is all about the Bible. संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को लेके आ जाइए, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, वो धर्मशास्त्र की बातों को नहीं समझ सकता है. Bible says, oh, he has taken, the fools, those who are not having any wisdom, and he gave his own wisdom and made them understood what is about the scripture is all about. और तब उसने जो है इस बात को प्रकट किया, किस प्रकार से उसने मूर्खों को चुन लिया, उनके ऊपर अपनी बुद्धि दी है और उनको बताया मसीहा कौन है. Why disciples were having reaction of misunderstanding? I told you they haven't received the anointing by that time. But when the anointing comes, जब अभिषेक आता है, it makes us understood. 1 John 2:27 says, पहला यूहन्ना उसका 2रा अध्याय और उसकी 27वीं आयत के दिए, but as the same anointing teaches you of all things, वही अभिषेक आपको सब बातों के विषय में सिखाता है. and is truth, वो एक सच्चा है, and is no lie, उसमें कोई भी झूठ बात नहीं पाई जाती. What a powerful and awesome God we are serving. कितना अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा करते हैं. He gives us the anointing. Oh, when Jesus' disciples, when they received the anointing, their thoughts became changed. Peter, who denied thrice, he said, I preach that Jesus to whom you have crucified. और तब जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पतरस के ऊपर में उतरा, जिसने 3 बार यीशु मसीह को नकार चुका था, बाइबल कहती है उसने कहा, मैं उस यीशु का प्रचार करता हूं जिसको तुमने क्रूस के ऊपर में चढ़ाया. Beloved people of God, we need to receive the anointing to understand the triumphal entry of Jesus in the Jerusalem, because he was going like Messiah. He was going like a promised king who is going to come in this world. हमको पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है ताकि हम समझ सकें यीशु मसीह इस संसार के लिए
मसीहा है, इस संसार का प्रभु है, इस संसार का स्वामी है। बाइबल सेज एवरीथिंग हैज बीन मेड इन हिम ओनली एंड बिकॉज ऑफ हिम एवरीथिंग इज सस्टेन्ड। और बाइबल कहती है उसके द्वारा से सारी बातें बनाई गई और उसी में वो स्थिर की गई हैं। ही इज द वर्ड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का वचन है। एंड बाइबल सेज व्हेन गॉड स्पोक द वर्ड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। द थिंग्स व्हिच वर इन जीरो दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। और जब परमेश्वर ने उस वचन को बोलना चालू किया, तब जो बातें अस्तित्व में नहीं थी वो आ गई। इन 6 days गॉड क्रिएटेड द होल यूनिवर्स। परमेश्वर ने 6 दिनों के अंदर में ब्रह्मांड को बना डाला। इट वॉज जस्ट बाय स्पीकिंग द वर्ड एंड दैट वर्ड इज जीसस क्राइस्ट। और तब ये केवल उस वचन के द्वारा से हुआ, और ये वचन केवल यीशु मसीह है। That's what the Bible says in the book of John chapter 1 and verse 1। और इस बात को हम पाते हैं यूहन्ना 1 और उसके 1 के अंदर में। In the beginning was the word was with God and the word was God। और तब वहां पर कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। And that word became flesh and came and resided in the world। और तब वो वचन जो है देहधारी हुआ और हमारे बीच में आके डेरा किया। And his name is Jesus Christ। Beloved people of God, we need the anointing to understand who Jesus is in our lives। Why Christians are suffering today? They don't know the power and authority which God has given to them according to Luke 10:19। That's why they are suffering and suffering and suffering and suffering। If you will pray for the anointing of God, God shall give you the anointing and you shall be able to understand who your God is and you can use his power and authority। आज संसार में मसीह लोग क्यों दर्दनाक स्थिति के अंदर में पहुंचे हुए हैं? क्योंकि उनके पास में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया जाता है। जैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक किसी के ऊपर में आता है वो उसको समझाता है। लूका 10:19 के अंदर में कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को और रौंदने के लिए दुष्ट की सारी सामर्थ्यों पर, दुश्मन की सारी सामर्थ्यों पर अधिकार देता हूं। उसके अधिकार को जब तक विश्वासी नहीं समझेगा तब तक वो भ्रमित होकर परेशान होता रहेगा। I don't know about yourself, but this is the reality। आपके बारे में मैं नहीं जानता, but I received the anointing and I could understand who is my Jesus। जब अभिषेक मुझे प्राप्त हुआ तब मैं समझ पा रहा हूं, रोज समझता हूं। इट्स नॉट ए वन डे प्रोसेस, एक दिन की ये प्रक्रिया नहीं है। एवरी डे वी नीड टू अंडरस्टैंड हु जीसस इज इन आवर लाइफ्स। हर एक दिन हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है, यीशु मसीह कौन है। लेट अस गो टू द 5th पॉइंट। 5वें बिंदु की ओर चले हैं। देयर वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल ऑल्सो। वहां पर लोगों का भी एक प्रतिक्रिया हम देख सकते हैं। बाइबल सेज मेनी ऑफ द पीपल वर सिंसियर। 2 काइंड्स ऑफ पीपल वी कुड सी देयर। हम 2 प्रकार के लोगों को वहां पर देख सकते हैं। नंबर 1 बड़े ईमानदार निष्ठा के लोग थे, बिकॉज बाइबल सेज इन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 एंड वर्स 45। यूहन्ना उसका 11 उसके 45 के अंदर में बाइबल कहती है, अपॉन सीइंग व्हाट जीसस हैड डन मेनी ऑफ द ज्यूज बिलीव्ड इन हिम। और बाइबल कहती है यीशु मसीह जो कुछ करता था उस बात को देखकर बहुत सारे यहूदियों ने विश्वास कर लिया। That what is also written in the book of John chapter 2 and verse 23। यूहन्ना उसके 2 के 23 के अंदर में इस बात को हम देखते हैं। But there was a second part of the group of people who were following in that multitude। और वो जो बड़ी भीड़ वहां पर चली जा रही थी उसमें एक दूसरे प्रकार का भी झुंड वहां पर मौजूद था। But many people were simply sightseers। बहुत सारे लोग केवल वहां पर दृश्य को देखने आए थे। दृश्यम, जाकर देखूंगा यीशु मसीह की यात्रा कैसी चल रही है, कैसे वो जयवंत होकर निकल रहा है, कैसे वो जयवंत यात्रा के अंदर में देखने के लिए आए। वांटेड टू फॉलो द पीपल एंड देयर एक्शन। इस बात के लिए चले जा रहे थे कि वो लोगों के पीछे होते हुए चले जाएं। दे वर आफ्टर एक्साइटमेंट। वे लोग उत्साह के पीछे थे, बिकॉज देयर वॉज ए ह्यूज क्राउड। क्योंकि वहां पर एक बड़ी भीड़ वहां पर मौजूद थी। They were after sensational things became spectacular। और वे लोग संवेदनात्मक बातों के कारण से वे लोग दर्शक के रूप में भीड़ को बढ़ा रहे थे। In today's realm, when we are seeing, audience are playing a lot of things into a match। जो दर्शक होते हैं वो किसी भी एक मैच के अंदर में अद्भुत कार्य को
कर सकते हैं. When they cry, for any team, that team can win. Other team being good also, if they are, protesting against that team, crying against that team may lose the match. एक टीम के लिए जब दर्शक चिल्लाकर उसका उत्साहवर्धक करते हैं, तो उस समय में वे लोग इस बात को समझ सकते हैं, साधारण टीम भी वहां पर जीत जाती है, परंतु अच्छी टीम कई बार हार जाती है, क्योंकि दर्शक उनके विरोध में चिल्ला पुकार करने चले जाते हैं. Many times we know who is Jesus Christ, but we are unable to understand it. That's what Bible says in the book of Mark chapter 7 and verse 6. इसी बात को हम देखते हैं मरकुस रचित समाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत के अंदर में. He replied, Isaiah was right when he prophesied about you. वो कहता है यशाया ने जब भविष्यवाणी करी तो बिल्कुल सही तरीके से भविष्यवाणी करी. You are hypocrites as it is written. जैसा लिखा है तुम तो कपटी हो, बाइबल कहती है. These people honor me with their lips. ये सारी प्रजा जो है केवल इन ओठों के द्वारा से मेरी महिमा करती है. But their hearts are far away from me. परंतु उनका हृदय मुझसे बहुत दूर है. Beloved people of God, today if you are following my Jesus Christ, are you just appreciating my Jesus with the lips and your hearts are not closer to God like the reaction of the people? Or some people were actual and sincere. They were actually following the right thing, and why they were following? Because they have seen how Jesus was doing the signs and wonders and miracles. They believed on him and they followed him. कुछ लोगों की एक भीड़ का जो वहां झुंड है, वहां पर वो अच्छा एक झुंड है, वो एक ईमानदार झुंड है. वो इस प्रकार से यीशु मसीह के चमत्कारों को, कार्यों को देखने के बाद उसके पीछे विश्वास में चला जा रहा है. But the second part is a very problematic. They are unable to understand about who Jesus is. वो इसके बारे में समझ नहीं पा रहे कि यीशु मसीह कौन है. Sometimes we are like that. We are unable to understand who Jesus is in our lives. Like the reactions of the people, we also react and we don't have the right reactions about Jesus Christ. तब उन लोगों के समान वो जो दूसरा भाग है जिनके पास में यीशु के बारे में अच्छी कोई भी चीजें नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए यीशु के बारे में गैर समझ है, सही समझ नहीं है. Bible says in the book of Titus and chapter 1 and verse 16, तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है, they claim to know God but they by their actions they deny him. वो इस बात की घोषणा तो करते हैं हम हमारे परमेश्वर को जानते हैं, पर क्रियाओं से परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं. Wow. Can we call ourselves Christians if we are denying our God? क्या हम यीशु मसीह को या हम परमेश्वर को या पवित्र आत्मा का हम तिरस्कार करते हैं तब हम अपने आप को मसीह कहला सकते हैं? Beloved people of God, Bible says they claim to know God. और वो इस बात की घोषणा करते हैं कि वो यीशु मसीह को या परमेश्वर को जानते हैं, पर वो उनकी क्रियाएं उसके विरोध में होती है. They are detestable and disobedient. बाइबल कहती है वे घिनौना और अनाज्ञाकारिता का कार्य करते हैं. एंड अनफिट फॉर डूइंग एनीथिंग गुड. और बाइबल कहती है वो कुछ भी अच्छा करने के लिए कभी भी योग्य नहीं है. सो बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, वी हैव सीन the reaction of disciples. They were unable to understand because they were not under the anointing of the Holy Ghost. वे लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक के अधीन नहीं होने के कारण से वो नहीं समझ पाए शिष्य कि यीशु कौन है. लोग कुछ उसके चमत्कार को देख के विश्वास किए और वो उसके पीछे थे, और कुछ लोग क्योंकि पब्लिक एक बड़ी भीड़ उसके पीछे थी इसलिए लोग उसके पीछे थे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट, और आखिरी वाला जो सबसे छोटा नहीं है मैं बोलने के लिए जा रहा हूं. देयर वॉज अ रिएक्शन ऑफ रिलीजियस लीडर्स टू. वहां पे उस समय के जो धर्म गुरु थे उनके भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया थी. दे वर डिसअपॉइंटेड, दे वर डिस्पेयर. वे लोग निरुत्साहित थे, उनके अंदर में वो कुंठित थे. दे वर एंग्री, दे वर रेजिंग. वे लोग जो है गुस्से से और क्रोध से
भरपूर हो चुके थे. Why this is so? We have been plotting against Jesus, but now he is coming like a king. People are following this Jesus Christ. अब लोगों के पास में जो वहां के शास्त्री फरीसी थे और जो बड़े लोग थे, उनके पास में एक अभिप्राय था, अरे हमने तो बहुत सारी योजनाएं इसको मार डालने के लिए बनाई थी, पर ये कौन सा दिन आ गया, ये यीशु मसीह के पीछे इतनी बड़ी भीड़ चली जा रही है. We have failed in our plotting against Jesus Christ. यीशु के विरोध में वो कुविचार और योजनाएं जो हमने बनाई थी, उसका अंत हो चुका है. Why? Thousands of people were following Jesus. Lakhs of people were following Jesus. हजारों लाखों लोग यीशु मसीह के पीछे चले जा रहे थे. Not only that, there may be some people who might have been against Jesus, but just to show to the public they are with Jesus. They were also, John has picturized in that particular area. और तब उस यूहन्ना ने उसको बड़ा दृश्यम तरीके से बताया कि वो यद्यपि उसके दुश्मन भी उस खेमे के अंदर में थे, पर वो चले जा रहे थे. क्यों? क्योंकि उनको एक चीज मालूम थी, वो चीज ये है, पब्लिक जिधर चलती है ना, उधर ही चल लेना चाहिए. They were following the public. वे लोग उस भीड़ का अनुसरण कर रहे थे. Our God Jesus is having that ability. Even his rivals, even his oppositions, even the people who were opposing him, they were following Jesus Christ. Why I call it a triumphal entry? Because his enemies were also found into the multitude of that followers. क्यों मैं इस बात को बोलता हूं? यीशु मसीह की ये एक जयवंत यात्रा है जो यरूशलेम के अंदर में वो प्रवेश कर रहा है, क्योंकि उसके जीवन के अंदर में इस बात को हम देख सकते हैं, उसके विरोधी, उसके अनुयायी, उसके परिकल्पना करके उसका बुरा करने वाले, वो सब लोग भी उस झुंड के अंदर में थे. अच्छे बुरे सब उसके सारे उस झुंड के अंदर में चले जा रहे थे. Why? He is a promised king and the savior. क्यों? क्योंकि वो एक प्रतिज्ञा का राजा है और वो एक अद्भुत उद्धार करता है. People came to know, others followed because some people were following him. यीशु मसीह के पीछे कुछ लोगों ने उसको जानकर, उसको समझकर उसके पीछे चले, इसी कारण से और अन्य लोग भी उसके पीछे चल दिए. I'm closing now. May I ask you, what is your reaction about the triumphal entry of Jesus Christ and about Jesus Christ himself? मैं यहां पर समाप्त कर रहा हूं एक प्रश्न के साथ में, और वो प्रश्न ये है, आज आपकी प्रतिक्रिया यीशु की ये जयवंत यात्रा जो प्रवेश के अंदर में थी, उसके संबंध में या यीशु मसीह के संबंध में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? That will change either your lives or you will be in the same position as you have been carried out for all these years. यदि आपकी विचारधारा नहीं बदली, यदि आपका प्रतिक्रिया नहीं बदली, so many people think I have born in a Christian family, that's why I am a Christian. No, not like that. Unless and until you accept Jesus as your personal savior and the Lord, you cannot be the child of God. बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं मसीह परिवार में जन्मा हूं इसीलिए मेरे लिए मसीहत है. नहीं. जब तक आप यीशु मसीह में उसको विश्वास करने के द्वारा से उसमें आप ग्रहण करके उसको आप अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे, अपना प्रभु नहीं मानेंगे, और तब तक आप परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते. That's what the Bible says. He came to his own people and they have rejected him. But everybody who has accepted Jesus Christ, Bible says in John 1:12, he has made them the children of God. यूहन्ना 1:12 के अंदर में लिखा, वो अपनों के घर में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. Are you a child of God when you are celebrating this Palm Sunday this afternoon or this morning? जब आज की सुबह में आप इस परमेश्वर के पुत्र के उस उत्सव को आज मना रहे हैं, क्या आप परमेश्वर की संतान है? If not, take a U-turn and come to Jesus Christ. यदि नहीं तो आप यीशु मसीह के पास में वापस आएं and tell him, Master,
I could not accept you as my Lord and Savior, all these things. और वो इस बात को जो है परमेश्वर से आप कह दीजिए, परमेश्वर इतने सालों तक मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाया, विल यू प्लीज फॉरगिव मी? क्या आप मुझे माफ करेंगे? Oh, I was celebrating all these years, Christmas, New Year, and the Good Friday. I am crying on Good Fridays, and I am celebrating Palm Sundays, and I am celebrating even Resurrection Day. I don't call it Easter Day because Easter is not mentioned in the Bible. और तब जो है इस बारे में जो है सारी बातें परमेश्वर के सामने में आप आके कह सकते हैं। बचपन से आप शायद क्रिसमस का उत्सव मना रहे होंगे, नया साल मना रहे होंगे, गुड फ्राइडे पे आप रो रहे होंगे, पाम संडे पे आप बड़ा हर्ष मना रहे होंगे, और मैं इसको ईस्टर नहीं बोलता, परंतु मैं उसको पुनरुत्थान दिवस बोलता हूं। पुनरुत्थान दिवस में भी बहुत आप आनंद को मनाते होंगे। बट व्हाट इज योर रियल लाइफ विद जीसस क्राइस्ट? परंतु आपकी वास्तविक जीवन यीशु के साथ में क्या है? इफ यू डोंट हैव ए रिलेशनशिप विद गॉड, इट इज अ फुलिशनेस टू गो इन ए पब्लिक, लाइक people are following, that's why I'm also following. और तब लोगों के बीच में चलकर इस प्रकार से जाना ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि लोग जा रहे थे इसीलिए मैं उनके पीछे चला जा रहा हूं। You must know your Jesus in a personal manner. आपको अपने यीशु के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानने की आवश्यकता है। That is the need of the hour. और वो इस क्षण की या इस घड़ी की आवश्यकता है। I'm closing this session now. मैं इस सत्र को समाप्त कर रहा हूं। My challenge is that if you have been Christians from long years, or you are not Christians, you can accept Jesus as your Lord and Savior. Then you shall be able to understand how to celebrate Palm Sunday and the triumphal entry of Jesus in the Jerusalem. जब आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रवेश ले लेंगे, उसको ग्रहण कर लेंगे, तब परमेश्वर इस बारे में जान जाएगा और आप भी जान जाएंगे कि आपका परमेश्वर यीशु मसीह कौन है। लेट्स क्लोज आवर आईज इन टू द प्रेयर्स। आइए हम प्रार्थनाओं में अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। लुक टुवर्ड्स योर गॉड, आपके परमेश्वर की ओर देखें। लुक टुवर्ड्स जीसस क्राइस्ट द सेवियर, यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसकी ओर देखिए। लुक टुवर्ड्स द होली स्पिरिट हु इज द कंफर्टर फॉर योर लाइफ, और उस पवित्र आत्मा की ओर देखिए जो आपके जीवन का सहायक है। Nobody can accept Jesus unless Holy Spirit convince him to call Jesus as the Lord and Savior. जब तक यीशु मसीह के लिए प्रभु कोई भी नहीं बोल सकता, जब तक पवित्र आत्मा उसको इस बात के लिए निरुत्तर ना करे। If you have any ifs and buts to accept Jesus, say, Father, I want to accept Jesus as my personal Savior and the Lord. और यीशु से, परमेश्वर पिता से कहें, मैं यीशु को अपने जीवन का प्रभु और स्वामी करके स्वीकार करना चाहता हूं। Let's pray and conclude the session. आइए हम प्रार्थना के साथ में सत्र को समाप्त करें। Father, in the name of Jesus Christ, as we are celebrating the Palm Sunday today, परमेश्वर जैसे खुदावंद आज इस खजूर के इतवार को पिता प्रभु जी हम यहाँ पर मना रहे हैं पिता परमेश्वर, we are grateful to Jesus Christ. हम यीशु मसीह के प्रति बहुत धन्यवादी और आभारी हैं, because He went on the colt, the King of Kings, humbled himself. इस बात को हम देखते हैं, यीशु मसीह खुदावंद राजाओं का राजा होने के बाद, प्रभुओं का प्रभु होने के बाद, एक साधारण नम्र व्यक्ति बनकर गधी के बच्चे के ऊपर में बैठकर यरूशलेम के अंदर में प्रवेश किया। Lord, he was not entering as a conquering king. ओ परमेश्वर पिता, वो एक जयवंत राजा के रूप में प्रवेश नहीं कर रहा था, but he was entering as peacemaker, as the peace giver, as the serviceman. ओ परमेश्वर पिता, वो इस बात के लिए आ रहा था कि एक वो सेवक है, वो एक शांति का दाता है और शांति प्रदान करना चाहता है। Thank you Lord for that awesome time Jesus had when he was entering the Jerusalem in a triumphal entry. होगा, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के उस विशेष प्रवेश को जो जयवंतता के साथ में उसने प्रवेश किया। लॉर्ड विद जीसस वी ब्लेस योर नेम। यीशु मसीह हम आपके नाम को महिमा देते हैं और धन्य कहते हैं। पीपल, ओ लॉर्ड, पीपल, आई प्रे फॉर द पीपल ऑफ गॉड हु आर हियर एंड हु वांट टू एक्सेप्ट जीसस। ओ लॉर्ड, टच देयर लाइव्स राइट नाउ। ओ लॉर्ड मास्टर, परमेश्वर पिता, जो लोग खुदावंद आज यहाँ पर पिता परमेश्वर खुदावंद इस निर्णय के साथ में बैठे हैं, यीशु को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करें।
परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवनों को आप स्पर्श करें. Let they shall dedicate their lives, O Lord. They shall accept that they are the sinners, and Lord, then only they shall be able to celebrate the Palm Sunday in a supernatural manner, in a powerful and awesome manner. तभी पिता प्रभु जी यीशु को अपना जीवन का उद्धार करता और स्वामी ग्रहण करने के बाद वो पिता परमेश्वर अलौकिक तरीके से, सामर्थ्य तरीके से पिता परमेश्वर खुदावंद आपके इस उत्सव को मना सकते हैं. I pray for each and everyone who was with us, O Lord. हर एक जन जो हमारे साथ में था, bless them abundantly because they have given their very precious time to you, O Lord Master, to hear from you. परमेश्वर पिता उन्होंने अपने बहुमूल्य समय को इस बात के लिए दिया है कि वो आपकी आवाज को सुन सके. It is not my voice, O Lord. ये मेरी आवाज नहीं है, but it is your voice, O Lord. परंतु ये आपकी आवाज है. I thank God for this voice you have spoken to them, O God. परमेश्वर आपकी आवाज से आपने उनसे बोला और बातचीत किया. मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपकी महिमा करता हूं. We give you all glory and honor and praises. सारा आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं. We just bless the name of Jesus Christ. हम यीशु के नाम को धन्य कहते हैं. In Jesus name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं. Amen and amen. Friends, if you want prayers, you can call my number. I'm from India. +91 62 62 74 11 11. यदि आपको हमारे इस प्रार्थनाओं की आवश्यकता है आप हमें कॉल कर सकते हैं. मैं भारत से हूं और मेरा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है 6262 या 6262 74 11 11 6262 74 11 11. So may God bless you and we will say the Lord's prayer and we will conclude the session. हम लोग प्रभु की प्रार्थना के साथ में और आशीष के साथ में हम इस सत्र को समाप्त करेंगे. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो. हमारे दिन में रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधियों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है. Amen. Now the grace of our Lord Jesus Christ and the agape love of the Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now and forevermore. Amen. Amen. May God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे. We'll meet soon. I'll send the flyers when I'm coming back on the Facebook. जब भी मैं Facebook पर वापस आऊंगा मैं वापस से आपको flyers भेजूंगा. May God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे. Amen and amen.